हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द शाश्वत डज अगैन। और हमने इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके रखे हैं रोटेशनल मोशन के, और आज एक नया लेक्चर उस सीरीज़ में ऐड होने वाला है। पहले हमने 6 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज 7वां लेक्चर आपका होगा। तो इस लेक्चर में हम चर्चा क्या करेंगे, इस पे पहले फोकस कर लेते हैं। तो अभी तक ले हमने बहुत कुछ देखा। सबसे पहले स्टार्टिंग किया एकदम से बेसिक से अंडरस्टैंडिंग, जिसमें रिजिड बॉडी एंड इट्स मोशन था। फिर धीरे धीरे हम लोग आए कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, फिर सेंटर ऑफ मास इन 1 डिमेंशनल 2 डिमेंशन, ये सारा कुछ देखा हमने। और अंत में हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तक आए थे। और इसके जस्ट रिसेंट लेक्चर में मैंने एक बढ़िया सा कंपैरेटिव स्टडी कर रखा था, जिसमें लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन से कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। तो उसमें हमने क्या किया था कि कुछ एनालॉगस टर्म्स ले लिया था, जैसे कि लीनियर मोशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता था, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता था। लीनियर मोशन में जो आपकी वेलोसिटी होती थी, वो रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी हो जाती थी। लीनियर मोशन में जो एक्सलरेशन होता था, वो रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सलरेशन हो जाता था। तो बस एक स्टेप और इस लेक्चर में ऐड होने वाला है, और वो है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सलरेशन। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सलरेशन। तो आज का टॉपिक आपका आ गया। तो शायद ये जो आपका लेक्चर है वो शायद 2 पार्ट्स में अपलोड हो, क्योंकि ये लंबा जाने वाला है आई गेस। तो शुरुआत करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। ओके। तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी। एक तो सबसे पहले हमने जो कंपैरेटिव स्टडी कर रखा था, उससे काम आसान हो गया था कि ये जस्ट क्या है, रोटेशनल मोशन में एनालॉगस टर्म है लीनियर वेलोसिटी का। तो अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी है क्या। तो जैसे कि आपके लीनियर मोशन में होता था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम के हिसाब से टाइम जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे कैसे चेंज हो रहा है, वही आपका लीनियर वेलोसिटी हो जाता था। इन सिमिलर मैनर यहाँ पर जैसे जैसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है, और उसी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देख लेते हैं और एक क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं, वही आपकी हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो 2 टाइप की हो जाती है। एक तो हो जाएगा आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके। तो देखते हैं सबसे पहले एक छोटा सा चीज। मान के चलो ये एक सर्कल है। सर्कल क्यों बनाया? क्योंकि हमें दिखाना है कि पार्टिकल सर्कुलर में सर्कल रहा होगा तब, और इसका सेंटर O हो गया, और ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन जिसको हमने थीटा आई मान लिया, और इसका फाइनल पोजीशन हमने थीटा एफ मान लिया। और ये पार्टिकल का नाम था P, और ये कुछ समय बाद P डैश पॉइंट पे चला गया था। तो इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, जो हमने पहले कर रखा है, और उसका जो रेडियस है वो हमने r मान रखा था। ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मान सकते हैं, ये हो जाता है आपका डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा थीटा कैन बी डिफाइंड एज डेल्टा थीटा एफ माइनस थीटा आई, दैट्स योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें देखना है कि ये कितने देर में इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है। और वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज, सबसे पहले देख लो भाई एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा, इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज ओमेगा एवरेज कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यही हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ओके। अब देखो, तो ये तो आ गया आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का एक अच्छा खासा फॉर्मूला आ गया। अब बस क्या करना है, इंस्टेंटेनियस अगर तुम्हें देखना होगा, जैसे मान के चलो तुमसे पूछा गया कि एंगुलर वेलोसिटी बताना है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 सेकंड से 4 सेकंड के लिए पूछ दिया, तो यहाँ पर डेल्टा टी एक सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल है। बट क्या होगा अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, दैट मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि एट ए प्रॉपर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप एंगुलर वेलोसिटी देखना चाह रहे हो, तो दिस एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, बस ओमेगा पे एक लिमिट लगा देंगे, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो कुछ मत करो भाई, बस ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैन बी डिफाइंड एज, ओके, limit delta t tends to 0, and it would be given as
अब किसी चीज़ पे भाई लिमिट लग जाता है, तो छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेटा डी थीटा, और छोटा सा टाइम कितना हो गया डी टी, यानी आपका ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन होगा डी थीटा अपॉन डी टी। यानी बेसिकली आपको क्या करना है कि थीटा टाइम का फंक्शन दिया होगा उसको लेके डिफरेंशिएट कर दो, आपका ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ गया। तो ये था एक छोटा मोटा एक हमने एक यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू क्रिएट कर दिया कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। अब बात करते हैं, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता किस यूनिट में था रेडियन, टाइम किस यूनिट में आता था सेकेंड्स। तो आपके एंगुलर वेलोसिटी का क्या बोलते हैं, आपके एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड। कहीं कहीं दिया रहता है साइकिल पर सेकेंड, तो एक साइकिल में कितना रेडियन होता है 2 पाई, एक सर्कल पूरा घूम गया तो 360 डिग्री दैट मीन्स 2 पाई, तो वो साइकिल वाले रहेंगे तो उसको आप क्लियर कर लेना, और ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं, फाइन। अब देखो हमारे पास एक रिलेशन आया था पिछले लेक्चर से, और पिछला लेक्चर तुमने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर तुम देख सकते हो आसानी से। पिछले लेक्चर में हमारे पास एक रिलेशन आया था तुम्हारे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और वो रिलेशन था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, ठीक है। और इसके मदद से हम देखो क्या करने वाले हैं, अब कुछ नहीं करना है, इसको दोनों साइड पकड़ के डिवाइड मार दो, ठीक है। इसको दोनों साइड क्या करो पकड़ के डिवाइड मार दो। यहां पर डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, तुम दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब देखो अगर तुम यहाँ पर लिमिट लगा देते हो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी टाइम बहुत छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी, और वो भी इंस्टेंटेनियस वाली, और ये क्या हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब बताओ ये वाला क्या था, ये वाला जो टर्म था वो आपका था ओमेगा, और ये वाला टर्म क्या है, यही वाला टर्म तो होता है आपकी लीनियर वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्केलर रिलेशन आ गया है कि जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो आपके एंगुलर वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड होता है। तो मैंने एक स्केलर रिलेशन दिया है, ये बिल्कुल भी वेक्टर रिलेशन नहीं है, तो बस आपको इसको समझना है। और एनसीईआरटी में पता नहीं कैसे घुमा घुमा कर दे रखा है, तो माथा खराब हो तो इसलिए इस चैनल पे आओ, और ये चैनल इसलिए बना है ताकि चीज़ों को आसान किया जा सके। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्केलर रिलेशन आ गया v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, दैट्स योर स्केलर रिलेशन, फाइन। अब क्या करते हैं, हम इसको जरा वेक्टर फॉर्म में करके देखते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो कुछ मार्कर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलो इन कुछ मार्कर्स की मदद से हम समझते हैं कि इसका स्केलर रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। पहले फोटो देख लो भाई, एक बॉडी है, यहाँ पर पार्टिकल घूमी घूमी कर रहा है, ये P से P' पोजीशन पे चला गया, तो ये तुम्हारा डेल्टा एक्स था, ठीक है, और ये तुम्हारा मान के चलो सेंटर था O, जिससे इसको ज्वाइन कर दो, और ये तुम्हारा R हो गया, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो पार्टिकल इधर से इधर गया ना, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये ऐसी ही होगी। ये समझ में आ रहा होगा कि इधर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। देखो ये तुम्हें 3 मार्कर्स दिख रहे होंगे, इसमें देखो ये तुम्हारा ओमेगा का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक पेन को ओमेगा का डायरेक्शन मार लो, और ये क्या है आर का डायरेक्शन है, ठीक है। तो तुम्हारे वी के डायरेक्शन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, दिस इज योर ओमेगा, तो इस डायरेक्शन में अपना फिंगर स्ट्रेच कर लो और आर के डायरेक्शन में मोड़ लो, तो ये किधर पॉइंट कर रहा है बोर्ड के अंदर, और यही तुम्हारा वी का डायरेक्शन है, यानी v जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ओमेगा क्रॉस आर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसके बीच में हम एक वेक्टर रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, दैट इज v इक्वल्स ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन पीस ऑफ।